प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा स्लोप फॉर्मूला। सो स्लोप फॉर्मूला को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है m। अगर हम उसे m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट कैन बी ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज tan थीटा। थीटा का जो भी वैल्यू होगा, सपोज थीटा का वैल्यू मुझे ऐसा डिग्री में दिया है 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री, समझ 90 डिग्री, ऐसा अगर कोई डिग्री में मुझे वैल्यूज़ दिए गए हैं तो मैं tan थीटा वहाँ पे यूज़ करूँगा। उसके बाद मेरे पास दूसरा जो फॉर्मूला है जो है स्लोप फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल स्लोप फॉर्मूला ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। स्लोप फॉर्मूला फॉर अ लाइन सेगमेंट, सोचिए कि ए बी एक स्लोप है, एक लाइन का स्लोप है ए बी, मुझे उसका स्लोप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इट इज़ y2 कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूलाज है मेरे पास, एक है m इज इक्वल टू टैन थीटा और एक स्लोप लाइन फॉर्मूला। जो भी मेरा लाइन सेगमेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है, एक बार देख लोगे तो वो ही इनफ है। ओके, प्रैक्टिस सेट 5.3। चलिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट सम जो है दैट इज हमारे पास डिग्री दिया है, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट स्लोप इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पे मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो आई कैन राइट दैट m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता है तो दैट इज 1। देखो कितना सिंपल है। इसी के साथ हम सेकंड देखेंगे, वो है 60 डिग्री। सो वही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे यहाँ पे भी। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा वेर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो m इज इक्वल टू tan थीटा के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 60 डिग्री। सो m इज इक्वल टू √3। ये मेरा स्लोप आ गया। उसके बाद में मैं लिखूंगा, मेरा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्लोप इज इक्वल टू m दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे मेरे पास जो थीटा का वैल्यू दिया गया है दैट इज 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम जंप करेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 6 सम है, तो हम 6 के 6 सम ही करेंगे। बस आप एक बार देख लीजिए, एक सम आपने अगर देख लिया तो आप बाकी सारे सम को ज़रा स्पीड में देख पाएंगे फिर। ओके, सो यहाँ पे हमें स्लोप बोला गया है कि इन पॉइंट का स्लोप निकालिए। सो हमारे पास है a दैट इज 2 and 3 और हमारे पास है b दैट इज 4 and 7। सो आप यहाँ पे इनको कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही कंसिडर कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। x1 y1 x2 y2। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, जो मेरा स्लोप का फॉर्मूला है x2 माइनस x1। सो दिस वुड बी y2 क्या है मेरा 7 है, और मेरा y1 क्या है 3 है माइनस 3, x2 क्या है 4 है, और मेरा x1 क्या है 2 है। So this value would be 7 minus 3 is 4 and 4 minus 2 is 2, so 2 ones are 2 twos are, so it is 2. So slope of AB is equal to 2. अब मैं बाकी के जो सम्स है वहाँ पे स्लोप फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और मैं डायरेक्ट स्लोप पे आंसर पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़े स्पीड में हम जाने वाले हैं। तो सेकंड सम है हमारे पास, सेकंड सम इज P is equal to minus 3 and 1 and Q is equal to 2 5 and minus 2। so यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, जो कि हो जाएगा y2 दैट इज माइनस 2 माइनस 1 एंड दिस वुड बी 5 प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 8। तो पी क्यू का स्लोप क्या आ गया? दैट इज 3/8।
उसके बाद हम देखेंगे हमारे थर्ड सम को, दैट इज C 5 and -2 एंड दिस वुड बी D है मेरा 7 and 3. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड x2 माइनस x1. सो दिस वुड बी, ये हो जाएगा 5/2. ये मेरा CD का स्लोप हो गया 5/2. अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास L के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट इज 2 and -3, और हमारे पास M के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट इज -6 and -8. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्लोप फॉर्मूला, दैट इज y2 minus y1 x2 minus x1. so this would be -5 upon -4, माइनस माइनस कैंसिल. सो स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ LM का स्लोप क्या हो गया, दैट इज 5/4. ठीक है. अब हम देखेंगे हमारे फिफ्थ सम को. फिफ्थ सम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं E के, दैट इज -4 -2, और हमारे पास F के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, दैट इज 3 and 4. तो स्लोप ऑफ EF दैट वुड बी y2 minus y1 and x2 minus x1. so this would be 5/10, जो हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10. so मेरा EF का स्लोप क्या आ गया, 1/2. देखा कितना सिंपल है. फिर हम देखेंगे हमारे सिक्स्थ सम को, जहाँ पे हमारे पास T के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट इज 0 and -3, और हमारे पास S के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट इज 0 and 4. सो हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप of TS, that would be y2 minus y1, तो ये प्लस हो जाएगा, और 0 - 0. सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/0, दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो TS का जो मेरा स्लोप है, दैट इज नॉट डिफाइंड. अब हम हमारे थर्ड सम को देखेंगे. थर्ड सम में भी एक सम आप देख लीजिए आराम से, फिर हम फास्ट सॉल्व करेंगे. ये हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, मतलब दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, दैट इज -1, A इज -1 -1, B के कोऑर्डिनेट्स है 0 1, और C के कोऑर्डिनेट्स है 1 and 3. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे वही सेम फॉर्मूला. पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB, फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC. और दोनों सेम आते हैं तो वो कोलिनियर होंगे, दोनों सेम नहीं आते तो वो कोलिनियर नहीं होंगे. सो फर्स्ट हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, तो दिस इज y2 minus y1 and x2 minus x1. सो यहाँ पे आपको पता होगा, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1. ओके, AB x1 y1 x2 y2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. y2 है y2 है 1, माइनस y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस. x2 क्या है 0 एंड माइनस, एंड x1 क्या है -1, तो ये हो जाएगा प्लस. तो दिस इज 2/1, दैट इज 2. तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC का स्लोप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, y2 minus y1 and x2 minus x1. सो यहाँ पे हमें x1 x2 y1 y2 किसको कंसिडर करना है. यहाँ पे BC हम मेजर कर रहे हैं ना, तो दिस वुड बी x1 y1 x2 y2. इसी के साथ हमें हमारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने होंगे. तो चलिए y2 क्या है, 3 -1, एंड दिस इज 1 -0, तो ये हो जाएगा 2/1, विच इज अगेन 2. तो BC इज ऑल्सो 2. देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर. ठीक है. अब बच्चों इसी तरीके से हमें बाकी के सम्स करने, तो बाकी के सम थोड़े से फास्ट करेंगे, थोड़े पेस में करेंगे, ताकि फटाफट हम अपना टाइम सेव कर सके. सो ये सेकेंड सम हमारे पास क्या है,
सेकेंड सम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, दैट इज d -2 -3. हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं e दैट इज 1 and 0, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं f दैट इज 2 and 1. सो हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ DE. तो यहाँ पे आ जाएगा y2 minus y1 and x2 minus x1. तो दिस वुड बी 3/3. तो 3 1 जा हो जाएगा 3. तो DE का मेरा वैल्यू क्या आ गया 3. अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ EF. तो स्लोप ऑफ EF क्या होगा, EF हो जाएगा y2 minus y1 and x2 minus x1. सो ये हो जाएगा 1 and 2 minus 1 is also 1. So 1/1 is 1. So EF का वैल्यू क्या आ गया 1. So with this we can say that they are collinear. मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता चल गया दोनों मैच हो गए तो कोलिनियर होंगे. अब हम देखेंगे थर्ड सम को. थर्ड सम में हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं दैट इज़ L 2 and 5. फिर हमारे पास M है दैट इज़ 3 and 3, और हमारे पास उसके बाद N है दैट इज़ 5 and 1. ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे स्लोप ऑफ LM जो कि हो जाएगा y2 minus y1 and x2 minus x1. सो ये हो जाएगा -2 and 1. सो इट इज़ -2. LM का वैल्यू आ गया -2. अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ MN. MN का स्लोप क्या होगा y2 minus y1 and x2 minus x1. सो ये हो जाएगा दिस वुड बी -2 अपॉन +2. तो 2 1 जा 2. तो ये हो जाएगा -1 LM. सो विद दिस वी कैन से दैट पॉइंट्स LMN आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि वैल्यू अलग आ गए, वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू डिफरेंट आ गए, तो दे आर नॉट कोलिनियर. अब हम देखेंगे हमारे फोर्थ सम को. सो फोर्थ सम में हमारे पास P का जो वैल्यू है दैट इज 2 and -5. हमारे पास Q का वैल्यू है दैट इज 1 and -3. हमारे पास R का वैल्यू है दैट इज -2 and 3. अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ PQ. ये हो जाएगा y2 minus y1 and x2 minus x1. So this would be 2 upon -1. So ये हो जाएगा मेरा वैल्यू -2. PQ का स्लोप आ गया -2. Now I will have slope of QR. QR का स्लोप क्या है x2 minus x1 upon y2 minus y1 and x2 minus x1. सो ये हो जाएगा 6 upon -3. तो 3 1 जा 3 2 जा. सो ये भी आ गया -2. सो बोथ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो माई पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब हम यहाँ पे फिफ्थ सम देखेंगे. फिफ्थ सम हमारे पास क्या है, पॉइंट्स क्या है R का वैल्यू इज 1 and -4. फिर हमारे पास S का वैल्यू है दैट इज -2 and 2. फिर हमारे पास T का वैल्यू है दैट इज -3 and 4. सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ RS y2 minus y1 and x2 minus x1. सो ये हो जाएगा 6 minus 3 that would be -2. RS का स्लोप इज -2. ओके, फिर हम देखेंगे स्लोप ऑफ ST. Slope of ST is y2 minus y1 and x2 minus x1. So this would be 4 minus 2, 2, और यहाँ पे -3 + 2 -2. So this is -2. ST का वैल्यू भी क्या आ गया मेरा -2. So with this I can say that my points RST are collinear, क्योंकि वैल्यूज सेम आ रहे हैं. अब हम लास्ट सम देखेंगे. वो है A का वैल्यू दिया है इज -4 and 4. हमारे पास K का वैल्यू है दैट इज -2 and 5/2. और मेरे पास N का वैल्यू है दैट इज 4 and -2.
अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए के, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे रहेगा, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट वुड बी 8/2 और नीचे हो जाएगा -2 + 4 दिस इज 2। सो ये हो जाएगा दिस इज -3/2/2। सो ये अपॉन 2 जब ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। सो 3 - 2/1/2 तो ये हो जाएगा -3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो मेरा स्लोप ऑफ लाइन ए के इज 3/4। ओके, अब मैं देख लेता हूं स्लोप ऑफ के एन। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 एंड -5/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 4 + 2 6। सो यहाँ पे दिस इज -9/2/6। सो अगर मैं ये 6 को ऊपर लेके जाऊँ तो 1/6 हो जाएगा। सो 9/2 इंटू 1/6, ठीक है। सो यहाँ पे 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। सो मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ गया, अगर मैं यहाँ पे साइड में आपको वैल्यू लिखूँ, सो मेरे पास यहाँ पे है 3, नीचे मेरे पास है 3 इंटू 1/2 इंटू 2। सो -3 इंटू 1 इज -3 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो मेरे पास के एन का जो वैल्यू आ गया दैट इज -3/4। ये दोनों सेम आ रहे हैं। सो विद दिस आई कैन से दैट माई पॉइंट्स ए के एंड एन आर कोलिनियर। ओके, अब हम अपने फोर्थ सम को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सम है, बस एक बार देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल, एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और हमें बोला है कि इसके हर एक साइड का स्लोप निकालिए। AB का स्लोप निकालिए, BC का स्लोप निकालिए और AC का भी स्लोप निकालिए। हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं ABC के, उनके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। दैट इज़ A का है 1 एंड -1, B का है 0 एंड 4 और हमारे पास C का वैल्यू है दैट इज़ -5 एंड 3। अब हमें स्लोप निकालना है तो सोल्यूशन, सो स्लोप ऑफ ए बी, मैं y2 माइनस y1 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। सो y2 वुड बी 4 एंड -y1 इज -1 तो प्लस हो जाएगा 0 एंड -1 तो ये हो जाएगा 5 - 1 विच इज़ -5। तो माई स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज -5। अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ बी सी, साइड बी सी का स्लोप निकालेंगे। सो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। सो ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस कैंसल, माई वैल्यू इज 1/5। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज 1/5। अब मैं निकालूंगा माई स्लोप ऑफ साइड ए सी। मुझे ए सी का भी स्लोप निकालना होगा। सो ए सी का स्लोप निकालते हैं। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा 4 एंड दिस वुड बी -6। सो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। सो मेरा वैल्यू ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3। ये मेरा ए सी का स्लोप का वैल्यू आ गया। देखा कितना सिंपल सम था हमारा फोर्थ सम भी। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी और हमें प्रूफ करने बोला गया है इन पॉइंट्स के मदद से कि एक पैरेललोग्राम है। सो पॉइंटर्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ए इज -4 एंड -7, बी इज -1 एंड 2, सी का वैल्यू इज 8 एंड 5 और डी का वैल्यू हमारे पास है 5 एंड -4। सो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम अगर सिर्फ ये प्रूफ कर दे दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो हमारा काम हो जाएगा। What we have to prove that in parallelogram ABCD, side AB is parallel to side DC। ठीक है, कैसे? Because they are opposite side of a parallelogram। ठीक है,
हमें बस ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ साइड ए भी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 7 प्लस 9 और ये हो जाएगा 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा। सो मेरा ए बी का स्लोप क्या आ गया, 3 आ गया। लिखता हूँ स्लोप ऑफ साइड सी डी या फिर डी सी, ठीक है। सो दिस इज y2 माइनस y1 एंड x2 एंड दिस इज x2 माइनस x1। सो मेरा वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 4 इज 9 एंड 8 माइनस 5 इज 3। सो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सो ये आ गया 3। सो मेरा डी सी का भी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 3। सो विद दिस आई कैन से दैट माई पॉइंट्स A, B, C and D are vertices of a parallelogram। देखा कितना सिंपल सम है। सिर्फ आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए सम नंबर 6 सम देख लेते हैं हम। 6 सम में हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमारे पास r का वैल्यू दिया गया है, r कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड माइनस 1, हमारे पास s के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -2 एंड k, और हमारे पास rs का स्लोप दिया गया है दैट इज -2। टू फाइंड, हमें फाइंड करने बोला गया है द वैल्यू ऑफ k फाइंड करने बोला गया। तो चलिए डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करेंगे। सो slope of RS is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। so हमारे पास RS का वैल्यू क्या है, दिस इज -2, y2 इज k एंड y1 इज ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1, x2 इज -2 एंड -1 यहाँ पे हो जाएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगा -2 k प्लस 1 एंड दिस इज -2 माइनस 1 इज -3। अब -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू k प्लस 1। k को मैं यहीं पे रखता हूँ, 1 को मैं उधर भेज देता हूँ 6 के पास, तो +1 हो जाएगा -1। सो माई वैल्यू ऑफ k वुड बी 5। देखा कितना सिंपल था k का वैल्यू निकालना। अब हम देखते हैं हमारे 7 सम को, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ b दैट इज k एंड -5, और हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 1 एंड 2, और हमारे पास bc का स्लोप दिया गया है दैट इज 7। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अगेन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे भी वही हम सेम चीज़ करेंगे, स्लोप ऑफ bc इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो bc का वैल्यू क्या है, 7 है। y2 क्या है, मेरा y2 है 2 एंड y1 इज -5, तो ये हो जाएगा +5। x2 इज 1 माइनस x1 इज k। 2 + 5 विल गिव मी 7। सो यहाँ पे 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 = 7 एंड 7 इंटू माइनस के इज -7k इज इक्वल टू 7। तो -7k को यहीं पे रहने दीजिए, 7 को यहाँ पे रखिए, इस 7 को यहाँ पे लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा -7। सो 7k एंड 7 - 7 इज 0। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन -7, जो कि हो जाएगा मेरा k का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मेरा k का वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो k इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इस लेसन का आखिरी सम है, इसमें भी हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं p के, p है 2 एंड 4, हमारे पास q है दैट इज 3 एंड 6, हमारे पास r है दैट इज 3 एंड 1, हमारे पास s है दैट इज 5 एंड k।
और हमें फाइंड करने बोला है हमें फाइंड करने बोला है वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। सोल्यूशन शुरू करते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे हम लेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो मेरा y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4, x2 इज 3 माइनस 2। सो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 इज 2 एंड 3 माइनस 2 इज 1। सो ये आ गया 2, मेरा पी क्यू का वैल्यू आ गया 2। अब मैं निकालूंगा मेरा स्लोप ऑफ लाइन आर एस, उसमें भी वही सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 इज k माइनस 1 एंड x2 इज 5 माइनस 3। सो ये हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 इज 2। सो आर एस का वैल्यू आ गया ये। सो मेरे पास पी क्यू एंड आर एस का वैल्यू है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमारे पास कहाँ है, हमारे पास गिवन में ही दिया हुआ था। सो विद दिस वैल्यू वी कैन कंपेयर द, हम इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। पी क्यू का वैल्यू क्या था 2 और मेरा आर एस का वैल्यू क्या था k माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 4 इज इक्वल टू k माइनस 1। सो मैं k को यहीं पे रखता हूँ, 4 भी यहीं पे रहने दीजिए, 1 को वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। सो मेरा k का जो वैल्यू आ गया दैट इज 5। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर था। इसके अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूलाज अगर पता होंगे अच्छे से तो आप कोई भी सम कर सकते हो।